चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है शो दैट। क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारे पास शो दैट। फर्स्ट पार्ट जो है इसका ये है tan 48 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है हमारे पास tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, इनके बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता है तो ये आपस में मल्टीप्लाई है और इज इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और साथ में हम पेयर बनाएंगे। पेयर किसका बनाएंगे, जिनका दो को अगर हम एक साथ लेते हैं वो पेयर लेंगे जिसका सम 90 हो जाए। तो अगर हम देखो यहाँ पे अगर हम करते हैं 48 के साथ अगर 42 को लेते हैं तो ये क्या होगा, हमारा 90 बन जाएगा। और इधर देखिए tan 23 को अगर tan 67 के साथ रखते हैं तो इनका भी सम 90 बन जाएगा। तो हम इसी को ऐसे ही अरेंज कर लेंगे। हम इसको लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू इसको जो 42 है इसको यहां लाते हैं tan 42 डिग्री और इधर tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, अब ये 42 प्लस 48 है 90 बन गया, इनका पेयर बन गया 23 और 67 का पेयर बन गया। अब हम क्या करेंगे, इनको जो 45 से अबव है मैं उसको चेंज कर दूंगा। तो मैं इसको लिखूंगा tan 90 डिग्री माइनस अगला कौन सा है 42, 90 डिग्री माइनस 42 और tan 42 एज इट इज रहेगा, tan 42 एज इट इज। अब इधर 23 45 से कम है, इसको ऐसे रखिए tan 23 डिग्री इंटू tan 67 को मैं चेंज कर दूंगा और इसको मैं क्या लिखूंगा tan 90 डिग्री माइनस ये जो साथ वाला है 23। ठीक है जी, तो अब चलिए चेंज करते हैं। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, cot थीटा। तो अब इसको हम लिखेंगे cot थीटा, cot और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास है 42 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह ये हमारे पास tan 42 डिग्री एज इट इज रह गया इंटू tan 23 डिग्री ऐसे रहेगा, tan 23 डिग्री ऐसे रहेगा और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो cot थीटा हमारे पास हो गया 23 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है कि जो cot थीटा होता है, cot थीटा किसके इक्वल होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/tan थीटा। तो अब हमने क्या करना है, जहां जहां भी हमारा cot थीटा है उसको हम चेंज कर देंगे 1/tan थीटा में। जहां जहां भी cot थीटा है उसको हम 1/tan थीटा में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 1/tan 42 डिग्री, थीटा हमारा 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। ठीक है जी, अब वैसे ही हम यहां चेंज करेंगे tan 23 डिग्री एज इट इज, cot को हम चेंज कर देंगे 1/tan 23 डिग्री। ठीक है, तो ये 23 डिग्री tan 23 से कैंसिल हो गया, tan 42 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है हमारे पास 1। तो ये देखिए 1 के इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हम इस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट इसका करते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट है ये हमारे पास cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री।
इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री साइन 52 डिग्री इज इक्वल्स टू जीरो। तो चलिए फिर हम क्या करेंगे इसको, फिर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो 45 से अबव है उसको चेंज करूंगा मैं। तो ये मेरे पास cos 38 डिग्री एज इट इज। अब मैं इसको क्या करूंगा, cos 52 को लिख सकता हूं cos 90 डिग्री माइनस ये कितना है 38 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ऐसे मैं इधर साइन 38 डिग्री और साइन 52 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 52 को लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री माइनस ये वाला कितना है 38 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब चेंज करते हैं, पी रेशियो चेंज हो जाएगा, ये हो गया cos 38 डिग्री। ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा। तो साइन और थीटा कितना है 38 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 38 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos और थीटा कितना है 38 डिग्री। तो अभी ध्यान से देखिए आप, ये है साइन थीटा कॉस थीटा, सेम है, ये प्लस का है और ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का है। तो ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा आंसर है, इस तरह हमने इसको प्रूव कर दिया। इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है हमारे पास, कह रहा है इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। जो 2a है ये हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो इसका हम करते हैं सॉल्व। हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास गिवन है tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री। ठीक है जी। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, इनमें से इन दोनों को या तो tan बना दें या दोनों को cot बना दें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा, tan को लिखूंगा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा हमारे पास है 2a। तो अभी देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। तो cot 90 माइनस 2a क्या होगा, tan 2a। तो इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास हो गया cot a माइनस 18 डिग्री एज इट इज। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी cot थीटा है, ये भी cot थीटा है। तो दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास आएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल है एक तरफ कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा माइनस टू ए, और ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस का, और इज इक्वल्स टू माइनस 18 डिग्री, और ये जो प्लस का है इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी क्या होगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -3a इज इक्वल्स टू, अगर हम 90 में 18 कर दें प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये क्या हो गया -108 डिग्री। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 3a इज इक्वल्स टू 108। अब अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करें तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 108 ओवर ऑफ 3। तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया 36। तो a आ गया हमारे पास 36 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी, इस तरह हम कर सकते हैं। चलिए
नोट कीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए हमारा एक्यूट एंगल ही है, 36 जो है हमारा एक्यूट एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 वो है इफ tan a इज इक्वल्स टू cot b। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a इज इक्वल्स टू cot tan a is equals to cot b, comma prove that a plus b is equals to 90। a plus b is equals to 90। तो हमने ये प्रूव करना है कि a plus b जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, करते हैं। तो हमारे पास आ गया जो इक्वेशन गिवन है हमें, tan a is equals to cot b। क्लियर। अब हमने क्या करना है इसमें, अभी इसको क्या करेंगे, या तो इसको इसको भी tan में कन्वर्ट कर दें या इसको cot में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो मैं इसको cot में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। मैं tan को क्या लिख सकता हूं, मैं tan को लिखूंगा cot 90 माइनस थीटा। थीटा हमारे पास ये है, तो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, cot b ऐसे है। ठीक है जी। अब ये दोनों cot है, तो ये जो हमारा 90 माइनस ए और b जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये इनका थीटा जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास होगा 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो अगर मैं ये माइनस का उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का। तो हमारे पास होगा ए माइनस का इधर आके प्लस का, और बी ऑलरेडी इधर था, तो ए प्लस बी कितना आ गया, 90। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ सीकेंट 4a, 5 क्वेश्चन नंबर 5, इफ secant 4a is equals to cosecant a minus 20 degree, cosecant a minus 20 degree, a minus 20 degree, where 4a is an acute angle. Clear? Where 4a is an acute angle. Acute angle. 4a is an acute angle. Find the value of a. Find the value of e. तो हमने a फाइंड करना है, तो इसको भी फिर वैसे ही करेंगे। हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास है secant 4a is equals to cosecant a minus 20 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, दोनों टी रेशियो को सेम करना है। तो इसको थोड़ा चेंज करना मुश्किल लगता है, ये इजीली चेंज हो जाएगा। तो सीकेंट 4a को हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, सीकेंट 4a को हम लिख देंगे कोसीकेंट 90 डिग्री माइनस 4e। ठीक है, तो कोसीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट और थीटा हमारे पास 4a है, और ये हमारे पास आ गया कोसीकेंट a माइनस 20 डिग्री। क्लियर। अब हमारे पास दोनों टी रेशियो इक्वल हो गए, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a वाले एक तरफ कर लें, और जो हमारे पास डिग्री वाले एक तरफ कर लें। 90 डिग्री, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और इधर ये ऑलरेडी प्लस है, और ये माइनस का इधर जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा 4a। ठीक है, तो अब ये 90 प्लस 20 कितना हो गया, 110 डिग्री, 110 डिग्री, और ये हमारे पास कितना आ गया, 5a, 5a।
तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5a is equals to 110 degree and a is equals to 110 degree over of 5. तो 22 5 110 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया a is equals to 22 डिग्री, a is equals to 22 डिग्री जो है इसका आंसर आ गया। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं।